एक बार एक पिता ने अपने पुत्र के नजदीक जाकर बड़े प्यार से कंधे पर हाथ रखकर पूछा कि बेटे ये बताओ कि हम दोनों में सर्वगुण संपन्न कौन है? हम दोनों में सबसे धनवान कौन है? हम दोनों में सबसे सहनशील और शक्तिमान कौन है? बच्चे ने बड़ी सरलता से जवाब दिया, पिताजी मैं। ये सुनकर पिताजी का मन थोड़ा छोटा हो गया। वहां से वो चले गए। फिर पता नहीं उनको क्या सूझा, वो वापस आए और उन्हें दोबारा यही सवाल पूछा कि बेटे फिर से सोचकर बताओ, हम दोनों में ज्यादा समझदार कौन है? हम दोनों में ज्यादा सर्वगुण संपन्न कौन है? शक्तिमान कौन है? धनवान कौन है? इस बार बच्चे ने जवाब दिया, पिताजी आप। पिताजी संकोच में पड़ गए। बच्चे से पूछा कि अभी कुछ देर पहले तुम कह रहे थे कि सर्वगुण संपन्न शक्तिमान धनवान मैं हूं और अभी तुम मुझे बोल रहे हो, तो ऐसी अचानक से ये 2 मिनटों के अंदर ये ऐसी परिवर्तन क्यों? बच्चे ने बड़ी सरलता से जवाब दिया, पिताजी जब पहली बार आपने मुझसे सवाल पूछा था तो आपने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा था। जब आपका हाथ मेरे कंधे पर है तो मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं सर्वगुण संपन्न हूं, मैं धनवान हूं, मैं सब कुछ हूं। दूसरी बार जब आपने सवाल पूछा तो आपने अपना हाथ मेरे कंधे पर नहीं रखा, और जब आपका हाथ मेरे कंधे पर नहीं है तो फिर मैं सर्वशक्तिमान नहीं, मैं सर्वगुण संपन्न नहीं, मैं धनवान नहीं, मैं समझदार नहीं, मैं कुछ भी नहीं। कुछ पंक्तियां हैं, दिल तक पहुंचे तो जरूर बताइएगा। एक पिता क्या होता है? किसी परिवार में एक पिता का क्या रोल होता है, क्या उनका प्रभाव होता है, इसको कुछ पंक्तियों के द्वारा आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो बच्चा बड़े सरलता से कहता है कि पापा आप मेरी शक्ति हैं, मेरे जीवन की पूरी अभिव्यक्ति है। मुझे मालूम है कि आप कभी शहद कभी खारा है, पर आप ही तो मेरे जीवन का सहारा है। पापा आप हमारे लिए अप्रदर्शित प्यार है। पापा आप हमारे लिए अप्रदर्शित प्यार हैं। जब शाम ढल जाए तो हमारा बेसब्र इंतजार है। पापा आप हमारे लिए रोटी कपड़ा और मकान हैं। हम जैसे छोटे परिंदे का आप ही तो पूरा आसमान है। पापा आप हैं तो आपसे मेरे ढेर सारे सपने हैं। बाजार जाता हूं तो लगता है सारे खिलौने अपने हैं। आपसे परिवार में स्वर है, आपसे परिवार में राग है। अरे आपसे ही तो मेरी मां का सुहाग है। आप पूरे परिवार की शक्ति है। खुद की इच्छाओं का हनन, खुद की इच्छाओं का हनन और पूरे परिवार की इच्छाओं की पूर्ति है। पिता ये शब्द ही पूर्ण है और पिता से परिवार संपूर्ण है। कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता, कभी धरती तो कभी आसमान है पिता। जन्म दिया है अगर मां ने तो जानेगा जिससे जग वो पहचान है पिता। कभी कंधे पर बिठाकर मेला दिखाता है पिता, कभी बन के घोड़ा घुमाता है पिता। मां अगर पैरों पे चलना सिखाती है तो पैरों पे खड़ा होना सिखाता है पिता। कभी रोटी तो कभी पानी है पिता, कभी बुढ़ापा तो कभी जवानी है पिता। मां अगर मासूम सी लोरी है तो कभी ना भूल पाऊं वो कहानी है पिता। कभी हंसी तो कभी अनुशासन है पिता, कभी मौन तो कभी भाषण है पिता। मां अगर घर में रसोई है तो चलता है जिससे घर वो राशन है पिता। कभी ख्वाब को पूरी करने की जिम्मेदारी है पिता, कभी ख्वाब को पूरी करने की जिम्मेदारी है पिता। कभी आंसुओं में छिपी लाचारी है पिता। मां अगर बेच सकती है जरूरत पे गहने, मां अगर बेच सकती है जरूरत पे गहने तो खुद को बेच दे वो व्यापारी है पिता। मां अगर बेच सकती है जरूरत पे गहने तो खुद को जो बेच दे वो व्यापारी है पिता। कभी हंसी और कभी खुशी का मेला है पिता, कभी कितना तन्हा कितना अकेला है पिता।
कभी हंसी कभी खुशी, कभी मेला है पिता, कभी कितना तन्हा, कभी अकेला है पिता। माँ तो कह देती है अपने दिल की बात, सब कुछ समेट के आसमान सा फैला है पिता। माँ तो कह देती है कभी अपने दिल की बात, सब कुछ समेट के आसमान सा फैला है पिता। अरे वो धन्य है जिसके सर पे पिता का हाथ है, अरे वो धन्य है जिसके सर पे पिता का हाथ है। हर वक्त हर कदम जिनका साथ है, जो पिता नहीं तो जीवन अनाथ है, जो पिता नहीं तो जीवन अनाथ है। अंत में एक शब्द और जोड़ूंगा कि पापा आप शब्द हैं मैं अर्थ हूं, आप शब्द हैं मैं अर्थ हूं, और आपके बिना मैं व्यर्थ हूं, आपके बिना मैं व्यर्थ हूं। चरण कमलों में साष्टांग समर्पित ये छोटी सी पंक्ति आपको और उन हर पिता को हैप्पी फादर्स डे। धन्यवाद।